नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज विद्यालय की तरफ से मैं ऋचा सेठ आपके ये सेशंस ले रही हूँ। सो बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं कि आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है तारे एवं सौर परिवार। देखिए, हम लोग जब रात में आसमान में देखते हैं, हमें क्या दिखाई देता है? आसमान की तरफ जब देखते हैं, हमें चंद्रमा दिखाई देता है, हमें तारे दिखाई देते हैं, ठीक है। और दिन में हमें सूरज दिखाई देता है। तो ये जो है, हम अगर अपनी गैलेक्सी को देखें तो ये पूरा एक हमारा जो है ये एक सौर परिवार बना हुआ है। मीन्स विभिन्न प्रकार के तारे और सूरज और भी बहुत गैलेक्सी में हमें और डिफरेंट टाइप की बॉडीज देखने को मिलती हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि तारे रात में ही आते हैं, ये गलत होगा। ये दिन में भी होते हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है कि उनकी रोशनी दब जाती है उसमें, तो हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन रात में जब सूर्यास्त हो जाता है, तब जब अंधेरा होता है, तब उनकी रोशनी हम तक पहुंचती है। तो इस प्रकार इसमें जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे चलेंगे, आपको और बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता चलती जाएंगी। तो उसके लिए क्या करना होगा? बुक खोल के हमें देखना होगा हमारी बुक में क्या बता रखा है। चलिए खोलते हैं अपनी बुक। चलिए बच्चों, आप लोगों ने अपनी बुक खोल ली है, वेरी गुड। अगर आपने नहीं बुक है आपके पास, आपको क्या करना है? वीडियो पॉज करके बुक लेकर बैठना है साथ में, और पेंसिल भी लेकर। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो तारे एवं सौर परिवार का जो हमारा चैप्टर है, तो यहाँ पे आप वही बताया है कि आप जब रात में आकाश में देखते हैं तो आपको खूब एक चमकीली सी चीजें दिखाई देती हैं। और ये तभी होता है जब आकाश एकदम स्वच्छ हो। आजकल आप कहेंगे कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है। हमें एक क्लियर स्काई चाहिए, हमें अगर उन तारों को विजिबल करना है। तो अगर आपका अगर आपका एक आकाश क्लियर है, पॉल्यूशन नहीं है, बादल नहीं है, तब आपको आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले तारे देखने को मिलते हैं। और ये जो है, अगर आपने ये भी देखा होगा कि ये जो हमें तारे देखने को मिलते हैं, ये देखिए, है ना। तो ये तो एक पेंटिंग एक है, ऐसे स्केच करके करा है। लेकिन इसमें हम एक ये चीज भी देखते हैं कि अगर हम जैसे कोई बड़े शहर में रह रहे हैं, तो हमें इतने साफ तारे देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर हम कोई गांव क्षेत्र में चले जाएं, या कोई ऐसा क्षेत्र में चले जाएं जहाँ पे इंडस्ट्रीज कम है, पॉल्यूशन कम है, तो हमें तारे एक बहुत साफ एक कहें एक बिल्कुल साफ एक हमें आसमान देखने को मिलता है। और ये जो पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, जो धुआं उठता है, धूल के कण होते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक एटमॉस्फेयर में अपनी एक लेयर बना देते हैं, और वो इतनी डेंस लेयर होती है कि हम जो आसमान है उसको देखने में एक वो इतना क्लियर हमें नहीं विजिबल होता है। तो यहाँ जो देखते हैं तो आपको यही बताया गया है कि वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। तो किसी स्वच्छ अंधेरी रात्रि में आकाश की ओर दृष्टि डालिए, आपको समस्त आकाश में बिंदुओं के समान असंख्य तारे दिखाई देंगे। तो ये जो है, और ये जो है, हम ये भी देखते हैं कि कुछ तारे हमें कुछ ज्यादा ही चमकीले दिखाई देते हैं, कुछ हमें कम चमकीले दिखाई देते हैं। तो इनका सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए, क्या ये सभी टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो हमें तारे एक टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, और उसका जो कारण है वो ये है कि जो हमारी अर्थ और जो एक हम कह रहे हैं ऊपर जो गैलेक्सी है, उसके बीच में जो एक जो हम एक जो है एयर की लेयर से देख रहे होते हैं, तो वो ऊपर नीचे होती हैं। वो जो डिस्टरबेंस होता है उसकी वजह से हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पिंड दिखाई देते हैं जो टिमटिमा नहीं रहे हैं। तो ये जो पिंड हमें दिखाई देते हैं, जो हमें टिमटिमाते नहीं दिखाई देते, वो होते हैं ग्रह।
जिनको हम कहते हैं प्लैनेट्स। तो अगर आपको टिमटिमाती हुई चीज दिखाई दे रही है तो वो स्टार की कैटेगरी में आता है, और जो नहीं टिमटिमाते हैं वो आपके ग्रह या प्लैनेट्स उनको कहा जाता है। अब उसमें भी आप देखेंगे कि जो तारे हैं ना वो प्लैनेट से भी बहुत ज्यादा दूर है। और जब हम आपको चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे तो ये आप जानते भी होंगे, जो हम तारे देख रहे हैं वो एक्चुअली सूर्य ही हैं। और अगर हम कहें सूर्य तो वो भी एक प्रकार का तारा है, लेकिन वो अर्थ के बिल्कुल नियरेस्ट है वो तारा, इसलिए हमें इतना प्रकाश देता हुआ मिलता है। तो इस प्रकार अगर देखें तो हमारा आसमान विभिन्न सूर्यों से भरा हुआ है। ठीक है, तो रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप पिंड चंद्रमा है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। और तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो ये जो खगोलीय पिंड में हमारे आ जाते हैं, तारे आ जाते हैं, ग्रह आ जाते हैं, चंद्रमा आ जाता है। तो ये जो है ये सारे हम इनको, अगर आपको खगोलीय पिंड एक वर्ड सुनने को मिले तो ये जो है इनको ये सब इसमें आ जाते हैं। तो क्या सभी आकाशीय पिंड समान होते हैं? तो यहाँ देखिए, हमने जब कहा है यहाँ आपसे कि तारे, ग्रह, चंद्रमा, और हम इनको खगोलीय पिंड कह रहे हैं, तो प्रश्न यही आ रहा है, क्या ये समान है? अगर समान है तो नाम अलग अलग क्यों दिए गए हैं? ठीक है, और अगर समान नहीं है तो किस प्रकार इनमें असमानता है, इसको भी हम समझेंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये तो अभी हमारे आपके चैप्टर की स्टार्टिंग हुई है, जिसमें हम एक आज जो बात कर रहे हैं वो एक आसमान की बात कर रहे हैं। आसमान में हम अगर एक अपनी नंगी आंखों से देखते हैं तो हमें चंद्रमा दिखाई देता है। सूर्य हमें मालूम, हम डायरेक्ट नहीं देख सकते लेकिन हमें मालूम है इस डायरेक्शन में सूर्य है। चंद्रमा के बारे में जानते हैं। लेकिन आप जब ग्रह है तो ये ग्रह कभी कभी जरूर है कि हम ऐसी पोजीशन पर आते हैं कि हम उनको यहाँ पे देख सकते हैं। नंगी आंखें का अर्थ है बिना किसी टेलीस्कोप के। लेकिन जैसे जो खगोल शास्त्री होते हैं वो बड़े बड़े दूरबीन, बड़े बड़े टेलीस्कोप लेकर बैठते हैं और वो इन सब का एनालाइज करते हैं, और वो ही सारा एनालिसिस करके पता चला है कि हमारे के ग्रह हैं वो कितने हैं, और उनकी क्या एक हम कहें, जितना अभी यहाँ दूर बैठे हमें पता चला है कि उनकी क्या क्या एक कंडीशंस हैं, उन पे कैसा वातावरण है, थोड़ों के बारे में हमें पता चल रहा है, और सबके बारे में भी जानने के उत्सुक हो रहे हैं। और जैसा आप लोग जानते होंगे चंद्रमा पर हमारे मनुष्य पहले ही उतर चुके हैं। तो ये, और जो हमारे स्पेस में लोग जाते रहते हैं, कब हमें अक्सर पता चलता है ये एस्ट्रोनॉट गया हुआ है, वो एस्ट्रोनॉट गया हुआ है, वो ऊपर जाके यही सब एक पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये जो गैलेक्सी बॉडीज हैं उनका हमारी धरती पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और क्या वहां पर जीवन है। तो अगर हम देखें कि हम धरती पर हैं, समुद्र वो भी बहुत गहराई में है, उसके अंदर भी बहुत कुछ जानना है, लेकिन आकाश और ज्यादा ऊंचा है, उसके बारे में और अधिक जानना है। तो जैसे जैसे चैप्टर में चलेंगे आगे इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती रहेंगी। आज के नोट्स देख लेते हैं। तो बच्चों, प्लैनेट्स की बात करें, आकाश में जो पिंड टिमटिमाते नहीं देखते वे ग्रह होते हैं। खगोलीय पिंड की बात करें, तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सबसे अधिक प्रदीप पिंड चंद्रमा। तो ये हम सबसे ये हम रात्रि की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने ये आइडिया ले लिया कि ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक लेकर उसको डिटेल में समझते जाएंगे, और उनको एक और उनके बारे में हमें क्या नई जानकारी मिल रही है उसके बारे में हम डिस्कस करते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।